हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि दो सदिश सदिश ए व सदिश बी किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निरूपित किए जाते हैं तो सिद्ध कीजिए इन सदिशों के परिणामी का परिमाण r बराबर वर्गमूल a का वर्ग b का वर्ग धन 2ab कोस थीटा तथा परिणामी की सदिश a से दिशा अल्फा बराबर टेन इनवर्स b साइन थीटा बटे a प्लस b कोस थीटा होगी, जहां a व b क्रमशः सदिशों सदिश a व सदिश b के परिमाण है वो उनके बीच का कोण हमारे पास क्या है, थीटा है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में क्या कहा गया कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से हम दो सदिश a व b को निरूपित कर रहे हैं। तो हमें उन सदिशों का जो परिणामी है उसका परिमाण तथा उनकी जो दिशा है उसका मान हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और बच्चों इसमें हम क्या करते हैं कि दो सदिश लेते हैं। हमारे पास एक सदिश b है और एक सदिश ई है, जैसा प्रश्न में कहा। तो एक दो सदिश बच्चों हम यहाँ पर निर्माण करते हैं और उन दो सदिशों से बच्चों हम किसका निर्माण करेंगे, ये जो दो सदिश लेंगे उनसे हम समांतर चतुर्भुज का निर्माण करने वाले हैं। तो बच्चों हमारे पास एक सदिश तो हमने ले लिया, ये हमारे पास एक सदिश है। और बच्चों हम दूसरा सदिश ले लेते हैं, ये हमारे पास कोई दूसरा सदिश है। तो ये सदिश तो बच्चों हमने मान लिया कि ये सदिश हमारे पास बी है, बी सदिश, और ये सदिश बच्चों जो है हमारे पास ए सदिश है। तो ये बी सदिश हो गया और ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, ए सदिश हो गया। दो सदिश हमारे पास हुए। इन दोनों के बीच का कोण हमने माना बच्चों कितना है, थीटा है। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या हो गया बच्चों, थीटा हो गया। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज जो है उसका निर्माण हो जाएगा। ये इस तरह से बच्चों हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब बच्चों ये समांतर चतुर्भुज है तो हमने क्या माना कि सदिश ए वो सदिश बी का जो परिणामी है वो हमारे पास क्या है, आर है। तो हमने क्या मान लिया बच्चों कि ये सदिश ए और सदिश बी जो है इसका परिणामी हमारे पास क्या है बच्चों, आर है। तो ये सदिश ए और सदिश बी का परिणामी हमारे पास हो गया बच्चों आर सदिश। तो आर सदिश सदिश ए व सदिश बी का परिणामी है और माना कि ये सदिश ए जो है इससे अल्फा कोण बनाता है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज है उसकी एक भुजा तो हमने दे दी बच्चों ओपी, ये भुजा तो हमारे पास ओपी हो गई। इस भुजा को हमने ओ एस दे दिया बच्चों, ये बिंदु हमने क्या मान लिया, क्यू मान लिया, और ये बिंदु जो है बच्चों हमने पी मान लिया। बच्चों हम क्या करते हैं, बिंदु क्यू से एक अभिलंब डालते हैं। बिंदु क्यू से हमारे पास जो ओपी वाली भुजा है इसको आगे बढ़ाते हुए इस पर एक अभिलंब डालते हैं। बच्चों अभिलंब डालते हैं तो इसका कोण कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण थीटा है तो ये कोण हमारे पास थीटा हो जाएगा बच्चों। ओ एस वाली भुजा बी है तो हमारे पास जो पी क्यू वाली भुजा है बच्चों ये भी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। बच्चों ये बी है, ये थीटा है, तो ये हमारे पास घटक बी कोस थीटा हो जाएगा। और हमारे पास ये वाला घटक कितना हो जाएगा बच्चों, बी साइन थीटा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ हमने चित्र में क्या देखा कि इस प्रकार से हमारे पास समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ओपी जो है हमारे पास सदिश ए के बराबर है, यानी ओपी वाली भुजा, और ओ एस जो है हमारे पास सदिश बी के बराबर है। और ये दोनों भुजाएं मिलकर ये समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं। तो समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हैं से हमने निरूपित किया है। तो ओपी बराबर ए एस तथा ओ एस बराबर बी जो है ये जो समांतर चतुर्भुज है इसकी आसन्न भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं। तो बच्चों मुख्य उदाहरण में हमने क्या देखा, ये इस मुख्य उदाहरण में हमने देखा कि जो हमारे पास दो सदिश है इसे समांतर चतुर्भुज का निर्माण कैसे होगा। और इस मुख्य उदाहरण के आधार पर बच्चों अब हम क्या करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं बच्चों प्रश्न का हल। और हल में बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को लेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारे पास बड़ा वाला त्रिभुज, इसको बच्चों हम बिंदु को ई नाम दे देते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ क्यू और ई को लेते हैं बच्चों। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ओ क्यू और ई से। ये हमने ले लिया ओ क्यू और ई में। तो बच्चों इसमें क्या होगा, हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। अर्थात हमारे पास ओ क्यू का जो वर्ग है बच्चों ये किसके बराबर होगा, ओ क्यू का वर्ग हो जाएगा बच्चों हमारे पास। यहाँ से हम देखेंगे ओ ई का वर्ग धन ई क्यू के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो ओ ई का वर्ग धन क्यू ई के वर्ग के बराबर हो जाएगा। बच्चों हमारे पास जो ये ओ ई है ये किस किस से मिलकर बनी है, ये ओपी तथा पी से मिलकर बनी है। तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, ओपी धन पी का वर्ग हो जाएगा। तो ये ओपी धन पी का वर्ग धन हमारे पास क्या होगा बच्चों, क्यू का वर्ग हो जाएगा। बच्चों ए प्लस बी के वर्ग खोलेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा ओपी का वर्ग धन पी का वर्ग धन दो ओपी गुणा पीई, और यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू का वर्ग हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास बच्चों यहाँ से निकल कर आएगा। अर्थात ओ क्यू का वर्ग बच्चों हमारे पास इस तरह से ज्ञात होगा। इसको बच्चों हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। अब बच्चों हम क्या देखते हैं कि दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं बच्चों। दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या ले लिया हमने, पी क्यू ई, जो छोटा वाला त्रिभुज है बच्चों वो छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। उस त्रिभुज में बच्चों हमारे पास क्या होगा, जो पी क्यू है ये पी क्यू का वर्ग किसके बराबर होगा बच्चों, पी का वर्ग
धन हमारे पास जो QE है उसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों PE का वर्ग और QE के वर्ग को हम PQ का वर्ग रख देंगे, तो बच्चों हमारे पास OQ का वर्ग कितना निकल आएगा, तो OQ का वर्ग बच्चों हमारे पास हो जाएगा OP का वर्ग, ये OP का वर्ग धन हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों PQ का वर्ग, तो ये हमारे पास हो गया बच्चों PQ का वर्ग हो जाएगा। ये हमने PE का वर्ग और QE के वर्ग को PQ का वर्ग रख दिया, और 2 गुणा OP गुणा OE हमारे पास होगा बच्चों, 2 गुणा OP गुणा OE हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम देखेंगे OQ हमारे पास किसके बराबर है बच्चों, R के बराबर है। सदिश R है तो R का परिमाण हमारे पास R होगा, तो ये R का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार OP इसके A के बराबर है, सदिश A के, तो ये A का वर्ग हो जाएगा। ये हमारे पास B के बराबर है, B का वर्ग हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना होगा बच्चों, यहाँ से हम देखते हैं OP गुणा OE का मान देखते हैं। OP तो हो गया बच्चों A के बराबर, और बच्चों OE किसके बराबर है, OE जो है बच्चों हमारे पास किसके बराबर होगा, यहाँ से हम देखेंगे PE है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कितना है PE, ये कितना है PE है, तो ये PE किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, हमारे पास PE हमारे पास यहाँ से बराबर हो जाएगा B cos थीटा के बराबर, तो 2AB cos थीटा, अर्थात हमारे पास जो परिणामी है उसका परिमाण कितना है बच्चों, R बराबर वर्गमूल A का वर्ग धन B का वर्ग और 2AB cos थीटा के बराबर, जो हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों यहाँ से हमने परिणामी का परिमाण तो ज्ञात कर लिया है। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर कोण का मान भी ज्ञात करना है, और कोण का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हमारे पास जो त्रिभुज था समकोण त्रिभुज, उसमें चलते हैं। तो त्रिभुज वापस OQE में जाएंगे बच्चों। हमने क्या माना था चित्र में कि जो हमारे पास सदिश A है उससे कोण कितना बन रहा है बच्चों, अल्फा बन रहा है। अल्फा बन रहा है तो टेन अल्फा हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, टेन अल्फा हमारे पास हो जाएगा बच्चों लंब बटे आधार के बराबर। लंब का मान कितना है बच्चों QE, आधार का मान हमारे पास कितना है OE के बराबर। अब हमारे पास बच्चों QE तो वैसे का वैसा है, और OE किस किस से मिलकर बना है बच्चों, OE जो है ये OP धन PE से मिलकर बना है, इसी से मिलकर बना है बच्चों। तो टेन अल्फा का मान कितना होगा बच्चों, QE का मान बच्चों हमारे पास चित्र में हम देखेंगे 20 साइन थीटा के बराबर है, तो ये हो गया हमारे पास 20 साइन थीटा के बराबर। और OP का मान A है तथा इसका मान B कोस थीटा के बराबर है। इस प्रकार बच्चों हमारे पास अल्फा का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो अल्फा का मान बच्चों हमें कितना प्राप्त होगा, अल्फा का मान हमारे पास यहाँ से आएगा बच्चों टेन इनवर्स B साइन थीटा बटे A धन B कोस थीटा के बराबर, A धन B कोस थीटा के बराबर। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रश्न में सिद्ध करना था। अतः दिया हुआ जो प्रश्न है इसमें हमने परिणाम का परिणाम R तथा टेन अल्फा का मान ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।